हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब फैमिली। आज का वीडियो थोड़ा काफ़ी हट के रहने वाला है, काफ़ी अलग रहने वाला है आप मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए और जो भी बर्ड लवर हैं उनके लिए। क्योंकि एक्चुअली अभी कुछ रिसेंटली ऐसा हुआ है जो कि मेरी समझ में भी नहीं आ रहा मैं कैसे शेयर करूं, उसके बारे में क्या बोलूं। एक्चुअली मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, तो उनका जो बेबी पैरट है ना, वो ये तो मेरा ऑलमोस्ट 2 मंथ का हो गया। आप देख सकते हो फेदर पूरा कम्प्लीटली आ चुका है, बट उनका जो पैरट्स है ना, बेबी पैरट, वो काफ़ी छोटा है साइज़ में अभी। ऑलमोस्ट वो 28 दिन या 25 दिन का बच्चा होगा। तो एक्चुअली में उनके साथ हुआ क्या है कि उनका जो है ना बेबी पैरट्स, वो कल रात के बाद ना वो कल रात तक तो ठीक था, अभी वो खाना खाने के बाद वो वोमिट कर रहा है, मतलब उसको उल्टी हो रही है। तो आज हम बात करेंगे कि हमारा जो पैरट्स है, बेबी पैरट्स, वो किन कंडीशनों में ऐसा उसके साथ होता है, कब वो उल्टी करते हैं। तो देखो, इसका 2-3 रीज़न है। एक्चुअली क्या है ना कि पहले बर्ड जब आप रखते हैं ना, तो पहले उन बर्ड से देखिए क्या होता है ना, ये एक परिंदा है, ठीक है ना। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे ये वाइल्ड में सर्वाइव करते हैं। जैसे देखो, अभी आप वाइल्ड में क्या होता है, जैसे देखो वाइल्ड में अभी आप, तो ये तो वाइल्ड एनिमल्स हैं, है ना, पेट, तो हम लोग इसको पेट्स बनाते हैं घर में रख करके, है ना। छोटा बेबी खरीदते हैं ताकि वो धीरे धीरे बड़ा होगा ना, तो वो धीरे धीरे हैंड टेम्ड हो जाएगा, काटेगा नहीं हमें, क्योंकि ये सिर्फ मुझे ही पहचानता है। ये देखो, जैसे ही मैंने हाथ डाला ये पूरा शांत हो गया। हाँ रैम्बो, अभी तुमको फीड देंगे रैम्बो। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि देखो, वाइल्ड में ये बड़े बड़े ब्रांचेज होते हैं ना, पेड़ के शाखाएं जो होती है, उनमें होल्स जो होते हैं, गड्ढे, उन गड्ढों में ये रहते हैं, क्योंकि बर्ड को ना वार्म टेम्परेचर बहुत पसंद होता है। अभी आप अब आप एक काम करोगे, अब छोटा बच्चा आप लेते हो, अगर आप इतना छोटा कूट लोगे, अभी देखो ये मेरा जो कूट है ना, मैंने इसको जब ये बहुत छोटा था, फेदर भी नहीं था, तब से मैं इसी कूट में रख रहा हूँ। आप इस कूट का लेंथ देखो, ये देखो मेरा पूरा हाथ ऑलमोस्ट यहाँ तक आ गया है, मेरे एल्बो तक। ये देखो, ये कम से कम 1 फीट से ऊपर का होगा, ये देख सकते हो आप। तो इतना बड़ा कूट मैंने डाला है। फिर नीचे आप देखो, क्योंकि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि मैंने जब वो उस बर्ड की जो हालत देखी, मुझसे रहा नहीं गया। ये बहुत ही, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब मैं प्रे करता हूँ भगवान से कि वो बच जाए, क्योंकि मैं बर्ड बहुत पसंद करता हूँ, मुझे बर्ड का बहुत शौक है। और मैंने वीडियो में पहले भी बताया कि ये तो शुरुआत है अभी मेरे चैनल पे। अगर मेरा चैनल ग्रो करता है, ठीक है, हम लोग अगर उस लेवल तक पहुँचते हैं, तो फिर वर्ल्ड में जितने भी एग्जॉटिक पैरट्स होंगे, मैं सबको परचेज करूंगा, सबके ऊपर मैंने नॉलेज दूंगा, प्रोवाइड करवाऊंगा आप लोगों को। अभी बहुत बड़ा मिशन है वो, मैं वीडियो में नहीं बता सकता हूँ आप लोगों को, मेरा बहुत बड़ा प्लान है। तो क्योंकि बर्ड बहुत पसंद है, और रीज़न भी है कि पूरे अर्थ पर इकलौता यही एक एनिमल है जो कि विच कैन टॉक लाइक ह्यूमन, जो इंसानों की तरह बात कर सकता है। दूसरा तो कोई मुझे नहीं लगता है। अभी इसे भूख लगी है, ये फीड मांग रहा है। अब देखो मेरा कंसर्न क्या है ना, कि पहली बात कि बर्ड को आप लेते हो, तो ये तो हो गई देखभाल करने की बात है ना, लुक आफ्टर कैसे करते हैं आप इसको। दूसरा क्या है ना कि देखो, आप यहाँ पे मैंने होल्स किए हैं, ये देखिए कोट में, ताकि वेंटिलेशन बना रहे, ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई अच्छे से हो। और उसके बाद क्या है कि ये कवर करता हूँ मैं रात को या दिन में, कभी भी। लोगों को लगता है दोपहर का टाइम है, 12 बज गया है, तो इसे खोल देता हूँ, अब हवा लगेगी। अरे हवा लगने के लिए ठीक है भाई, वेंटिलेशन है ना, उससे हवा आ जाएगा। अगर मन करता है आपको वेंटिलेशन देने का, तो आप 2-3 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए खोल दो। अब देखो मैं इसको ना पूरा कवर करता हूँ, ये देखो आप देख रहे हो आप, ये ऐसे करके, और ऊपर से फिर मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर से भी शॉल है एक, दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो गाइस, आप ऐसे करके, मैं इसको, शॉल है ये, घर में जो शॉल होता है ना, ये मेरी मम्मा का शॉल है, मैंने उसको ले लिया था कि दे दो मुझे, इसको बड़ा करूँगा, इसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। तो ऐसे करके रखना है आपको, ठंड जब रहे तो। कुछ होल्स जो है, अब वो देखो मैं यहाँ से खुला छोड़ देता हूँ कि यहाँ से वेंटिलेशन जा सकता है, क्योंकि मैं कपड़ा नीचे कर दूंगा तो पूरा ढकने से भी क्या होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाएगा, बर्ड हमारा मर सकता है ना। तो इतनी सारी सावधानियां बरतनी होती है। दूसरा क्या है कि आपको खाना बदल बदल कर नहीं देना है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप तुरंत तुरंत खाना देते हो, 1 घंटा 2 घंटा हुआ, बर्ड आपका चिल्ला रहा है, वो खेलना चाहता है, ठीक है, तो आप हाथ डाल करके खेल लो थोड़ा सा, या कुछ बोल रहा है तो, अभी छोटा बर्ड है तो उसको छोड़ दो, बोलने दो।
उसको बार बार तंग मत करो, ठीक है। खाना तुरंत तुरंत मत बदल के दो। आप खाना क्या करते हो ना, बार बार खाया अभी फिर बोल रहा है, फिर आप 1 घंटा में खाना दे रहे हो, तो वैसे नहीं करना है। सत्तू दे रहे हो, फिर आप पेट स्लाइप दे रहे हो, फिर A91 दे रहे हो, अलग अलग खाना आप बदलेंगे ना, उससे दिक्कत होगा। ये बहुत मेरा एक्टिव है अभी, ये तो बाइट भी करने लगा है ये। तो इन सारे बातों का ना आपको ध्यान रखना होगा। पानी खाना खाने के बाद बर्ड्स को देना चाहिए क्या नहीं, ये कंसर्न था मेरे सब्सक्राइबर का। पानी आप जो फीड बनाते हो ना बॉल में, कटोरी में, तो जब भी आप मिक्स करते हो तो वो जो फूड होता है ना, सत्तू अगर है मान लो, तो वो ना ही थिक होना चाहिए ना ही पतला होना चाहिए, एकदम मीडियम होना चाहिए, ऐसा जो गले से उतर जाए। अब अगर केक की तरह मैं उसको गाढ़ा कर दूंगा सत्तू को, तो वो तो गले में फंस जाएगा और पहले इसका सांस ही रुक जाएगा। ज़्यादा पतला भी करेंगे तो उससे उसको लूज मोशन होगा। तो बहुत ज़्यादा सावधानियां हम लोगों को बरतनी पड़ती है। बर्ड्स, बेबी बर्ड्स को बड़ा करना इतना आसान होता नहीं है एक्चुअली में। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने इसका ध्यान रखा है, आप देख सकते हैं वीडियो में पूरा इसका ऑलमोस्ट फेदर अब कवर हो ही गया है, ख़त्म हो गया है। बस पेट का थोड़ा सा हिस्सा, चोंच के नीचे वाला पोर्शन जो है वो ढकना बाकी है, वो 3-4 दिन में हो जाएगा पूरा। फिर मैं इसे हैंड टेम्ड करके और ये फ्री फ्लाइट की ट्रेनिंग दूंगा। ये उड़ के मेरे पास ही आएगा, कहीं नहीं जाएगा। उसकी ट्रेनिंग मैं शुरू करूँगा तो मैं आपको वीडियो में आगे कवर करके बताऊँगा कैसे ट्रेन करना है अपने पैरट्स को। तो ये सारा जो टॉपिक है ना, ये जो मैंने कवर किया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है। आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे हम अपने बेबी पैरट्स का ध्यान रखें ताकि उसे किसी तरह की परेशानी नहीं हो, कोई बीमारी ना हो, और वो हेल्दी ग्रो करके बड़ा हो जाए। तो आई होप कि अगर आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। एक चीज़ बता देता हूँ, सॉरी अगर आपको आपका बर्ड्स अगर उल्टी कर रहा है ना, वोमिटिंग कर रहा है, तो या तो उसको ठंड लगी है या आपके उसके पेट में वॉर्म्स हो गए हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं एक, वो भी खाना को डाइजेस्ट नहीं करने देते हैं, जिसके कारण बर्ड उल्टी करता है। तो आप क्या करें, ज़्यादा चांस तो मेरे सब्सक्राइबर का जो कंडीशन है तो उसमें तो मैं कंफर्म हूँ कि उसको ठंडी लगी है, क्योंकि उनका कूट बड़ा छोटा था। वो लगभग, अब देखो बेबी पैरट्स जैसे यहाँ तक आ रहा है ना, उसका उनका कूट यहाँ तक था। अब आप बताओ कि वो सर जो है उनका, बेबी पैरट्स का सर कैसे वो फोल्ड करेगा बेचारा, मुड़ने के लिए भी जगह चाहिए होता है चलने के लिए। कि अब आपको अगर एक बंद कन्फाइंड प्लेस में अगर रख दिया जाएगा, आपको क्लस्ट्रोफोबिया हो जाएगा, इनको भी हो जाता है ना। बहुत सारा पॉइंट है जो कि ध्यान में रखना पड़ता है। कूट आप बड़ा रखें, कूट बड़ा रखें। और देखिए अभी मूव कर रहा है ये पूरे कूट में, कितना बड़ा कूट होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हो। वीडियो में शायद आपको पता भी ना चले। ये देखो मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ अपने कैमरे को, देखो कितना बड़ा कूट है ये, देखो आप। इतना बड़ा साइज़ का होने के बाद भी ये इस कूट से बाहर नहीं निकल सकता है। ये देखो कोशिश करता है बट ये ऊपर आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने कूट बड़ा दिया है, बहुत बड़ा कूट दिया है। नीचे में कपड़ा आपको बिछाना है, घर का कोई भी अनयूज्ड कपड़ा होता है ना उसको ले लो। और ऐसा नहीं कि एक लेयर है, मैं आपको वीडियो में एक और चीज़ बता देता हूँ, सॉरी गाइस, ठीक है। आपको पूरा मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, कहीं से आपको कोई परेशानी ना हो। ये देखो 1 कपड़ा है, एक ये सेकेंड, ये थर्ड है ना। और नीचे मैंने एक प्लास्टिक की जो थैली थी जिसमें मैंने इसको परचेज़ किया था वो, फिर देखो 3-4 कूट पेपर्स हैं मेरे, है ना। तो इतना बेस देने के बाद मैंने इस कपड़े को रखा है। इधर आ जाओ रेम्बो, एक सेकंड रुक जाओ। अरे रुकना, तुमको दूंगा मैं फीड अभी। तो इतना देने के बाद जो है, अभी देखो इसको भूख लगी है फिर भी मैं इसको फीड अभी नहीं दूंगा, मैं आधा घंटा और वेट करूंगा अभी, ताकि इसको ना पूरा इसका बॉडी जो है ना वो उस फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट करने में मदद करे। ओवर फीड नहीं करना है। अब डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। इसका पेट तो बेचारे का इतना सा होता है, 3-4 ग्राम का तो पेट ही होता है। अब उसमें इतना सारा अगर आप भर के खिला दोगे तो वो बेचारा या तो वोमिट करेगा या उसको डिसेंट्री हो जाएगा, बहुत सारा कुछ हो सकता है उसको, है ना। तो अभी देखो ये पॉटी किया है अभी जस्ट, देखो इसका पॉटी कितना हेल्दी है, देखो आप देख सकते हो। इसी से पकड़ में आएगा कि आपका बर्ड कितना हेल्दी है या नहीं है। जो बर्ड्स डिजीज़ हो जिनमें होती है ना, या जो जो बीमार होते हैं, उनको जो करेंगे ना पॉटी, पूरा वो जस्ट लगेगा यूरिन और पॉट, उनका जो पूप होता है वो एक जैसा ही लगेगा आपको। लेकिन यहाँ देखो आप कंप्लीटली वो दिख रहा है ना, क्योंकि मेरा थिकनेस जो होता है ना सत्तू का, वो ना ही ज़्यादा पतला होता है ना ही ज़्यादा गाढ़ा होता है, एकदम मीडियम बेस में रखता हूँ, जिससे बर्ड को कोई भी तरह की तकलीफ़ नहीं होती है। और बर्ड हमारा आराम से खाने को डाइजेस्ट भी करता है और हेल्दी ग्रो करता है। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई गाइस, है ना। आज वीडियो में इतना ही।
मेडिसिन मैंने अपने सब्सक्राइबर को बता दिया है। मैं अपने और सब्सक्राइबर्स को बता देता हूँ कि अगर आपका बर्ड वॉमिटिंग कर रहा है तो ऑनडेम करके एक आता है, ऑनडेस्ट्रॉन करके कोई है, एक सिरप है जो छोटे बच्चों, इंसान के बच्चों में भी यूज़ करते हैं लोग, तो आप वो मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बेबी छोटा है तो खाना खाने से 15 मिनट पहले 2 ड्रॉप डालना है आपको 3 बार दोपहर में, सुबह में, दोपहर में और शाम में, खाना देने के 15 मिनट पहले, ठीक है। और कवर्ड करके रखें पैरोट्स को। ठंड है, गर्मी का दिन नहीं है, अप्रैल मई का मौसम नहीं है कि आप बाहर निकाल देते हैं उसको, ठीक है। ऐसे में बर्ड आपका फिर सर्वाइव करने का चांस कम रहेगा, ठीक है। आई होप मैंने सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर कर दी है ना। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। अभी की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।